बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये तीसरा लेक्चर है और इस पर आपको वेलकम करते हुए बड़ी खुशी हो रही हमें। और देखते हैं लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन दिया था, ये था, और हमने कहा था इसको पोलर फॉर्म में लिखो। तो उस वक्त हमारे पास में कुछ फार्मूले नहीं थे, तो हमने पहले इसको 1/2 + i√3/2 फिर डिवीज़न किया था। और हम कह भी रहे थे कि हम एक और मेथड भी आपको सिखाएंगे, और फिर हमने उसको सब किया था। अब आपको हम सिखा चुके हैं कि आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2 वो क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। अब इस मेथड से इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो ये तो हमारा ठीक लिखा हुआ है, cos θ + i sin θ पोलर फॉर्म में π/3 इसका आर्गुमेंट है। मगर इसे देखें, ओके, तो ये हमारा i-1, तो i यानी i/a, x नेगेटिव हो गया, तो x नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव हो गया, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब आप जानते हैं कि tan θ क्या हो जाएगा, tan θ हो जाएगा -1, मगर है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस π/4, तो 3π/4। तो एक्चुअली ये है क्या, ये हमारे पास है -1 + i है। अगर सही लिखो इसको तो -1 + i है, ओके। तो y 1/-1, -1 हो गया tan θ, मगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते तो tan θ 1 होता तो π/4, तो सेकेंड में चाहिए तो पाई माइनस π/4 कर दो। अब इसका मॉडुलस देखें तो √2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1² + 1² तो √2 आ गया। cos θ + i sin θ तो cos 3π/4 + i sin 3π/4। इसका तो मॉडुलस हमारा 1 था, अगर इसका मॉडुलस कुछ होता तो √2 से वो डिवाइड हो जाता। अब देख रहे हैं ये क्या है, ये 135 डिग्री है और ये कितना है 60 डिग्री, तो 135 डिग्री - 60 डिग्री। अब आपको Z1/Z2 दिए गए हैं, तो इनका आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट है यानी डिवीजन है, तो उस डिवीजन का आर्गूमेंट हो जाएगा θ1 - θ2, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये 75 डिग्री आ गया, और इसे हमको यहाँ पर ये कह देना चाहिए ऐसे। तो ये एक्चुअली जो चला हमारे पास में, और यहाँ जो कहना चाहिए था ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना चाहिए था, ठीक है। तो cos दिस + i sin दिस और दिस, ये हमारे पास ये आ गया। और देखें, हमने उस दिन कहा था कि tan 75 डिग्री जैसे 2 + √3, tan 15 डिग्री 2 - √3। अब यही tan 75 डिग्री हो जाएगा 2 - √3, क्योंकि cot 90 - θ कितना होता है, वो cot 75 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2 - √3, क्योंकि tan 90 - θ आप जानते हैं cot θ होता है, ओके। और tan 22.5 डिग्री की वैल्यू आपसे कैलकुलेट कराई जाती है 11th वगैरह में, वो √2 - 1 होता है, आप खुद कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास में जैसे उस दिन tan θ इतना निकल रहा था, तो देखो जब कभी ऐसे दो टर्म्स दिए जाएँ, कभी यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, कभी यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा। तो अगर यहाँ माइनस है तो आप समझ जाइए कि tan a - b का फॉर्म है, यहाँ प्लस है तो tan a + b का फॉर्म है। मगर हमारे पास नीचे नेसेसरली दोनों केसेस में 1 प्लस या 1 माइनस होना चाहिए, मगर यहाँ पर है क्या, यहाँ पर माइनस का 1 है। तो √3 से डिवाइड करो, तो √3 से आपने डिवाइड किया, √3 यहाँ पर भी ले लो, तो 1 + 1/√3, 1 - 1 × 1/√3, ओके। तो ये क्या दिख रहा है, tan 45 डिग्री + tan 15 डिग्री /1 - tan 45 डिग्री, और ये क्या है tan 30 डिग्री। तो देख लो ये ऐसे भी हो गया। तो अगर ऐसा है, और यही वैल्यू हमारी क्या आ रही थी, 2 + √3 आ रही थी। और एक कॉन्सेप्ट जैसा कि हमने कहा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कभी कंपेयर मत करना, कभी छोटा बड़ा उसमें मत बताना, ये कोशिश मत करना कि विच वन इज़ ग्रेटर और विच वन इज़ स्मॉलर, ओके। और उसकी वजह क्या है, हमने बताया हुआ था कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जब आप फील्ड थ्योरी, फील्ड्स हैं, रिंग्स हैं, ये सब पढ़ी जाती हैं, तो वहाँ और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन वगैरह, तो तमाम तरीके से बातें हो सकती हैं। मगर आपके लिए हमने उस दिन कहा था कि आप यही समझिए लेमैन की लैंग्वेज में कि इमेजिनरी वर्ल्ड में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक जैसे हो जाते हैं। आप अपने आप को, हमने कहा, पावरफुल फील कर सकते हैं। कौन जानता है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं, या व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर हेड, नोबडी नोज़, ओके। मगर यहाँ जैसे अब आपसे कह दें, कोई कह दे कि 5i > 4i, तो ऐसी बात मत करिएगा। ये स्टेटमेंट हमारा ये नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, इसको हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। और देखें, अभी थोड़ा सा आपको 2 मिनट में और हम कह देते हैं, फिर कुछ सम
जेई के अभी थोड़ी देर हम लोगों ने काम किया हुआ है दोनों लेक्चर्स में मिला करके। अब जैसे आपसे हम ये कहते हैं कि कोई कहता है कि 5i ग्रेटर दैन 4i, किसी ने ये कहा, तो इसका मीनिंग है कि i क्या है, पॉजिटिव है। लेट i, यही तो मामला था हमारे पास में कि उसको क्या कहा जाए, i को पॉजिटिव कहेंगे निगेटिव कहें, तो आपने कहा पॉजिटिव है, तो ये हो गया। अब पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव, देयरफॉर 25i स्क्वायर ग्रेटर देन 16i स्क्वायर, दैट इज ये -25 ग्रेटर देन -16, दैट इज 16 ग्रेटर देन 25। ये आप ठीक रिजल्ट नहीं लाए, तो ये बात गलत हो गई। देयरफॉर ये हमारे पास देयरफॉर i ग्रेटर देन 0, ये रॉन्ग, ये आप नहीं कह पाएंगे, ये कहने का राइट नहीं है। और अगर आपने कहा कि 5i लेस देन 4i, तो यहाँ नेचुरली आप क्या कह रहे हैं कि लेट, तो i या तो पॉजिटिव है या तो निगेटिव है। आपने ऐसा कहा तो हमने कहा ना पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं, ज़ीरो कुछ नहीं उसको। तो देखें i लेस देन 0, तभी तो ये हमारा, जैसे आप कहते हो कि -10 लेस देन क्या है, -5, यही तो कहते हैं आप, ये आपकी करेक्ट है बात, ठीक है। तो i इसका मीनिंग क्या है, ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव है तभी तो ऐसा हो गया। मगर अब जब अगर इसका स्क्वायर करोगे तो देखिए क्या हो गया, -10 का स्क्वायर ग्रेटर देन कितने हो जाओगे, -5 स्क्वायर जब स्क्वायर करोगे, यानी माइनस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया, देखो तो ये जब स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा था, निगेटिव ज़रूर थी मगर मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा था, लेस थी बीइंग निगेटिव, बट इट हैड ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन -5। ओके, तो जब आप स्क्वायर करते हो तो ये हो गया। तो जब ये निगेटिव लेस देन निगेटिव है तो स्क्वायर करोगे तो 25i स्क्वायर ग्रेटर देन 16i स्क्वायर। और अभी अभी देख लिया था आपने क्या हो गया था, इससे रिजल्ट क्या आ गया था, इससे रिजल्ट आ गया था कि 16 ग्रेटर देन 25, तो ये भी वर्क नहीं कर रही है, तो इसलिए हमने कहा हुआ था। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी कोई z आप तैयार करते हैं तो समथिंग इज दिस, और प्लस मान लो इस तरह की बात आ गई x प्लस i, तो चलो x को तो कंपेयर कर सकते हैं, मगर इनको क्या करेंगे। इसीलिए हम जो है कभी ये नहीं कहते कौन सी लेस है कौन सी ग्रेटर है। ओके, ये हम कभी नहीं कहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव लेंगे तो परेशानी है, और कंपेयर करने के लिए तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो होना चाहिए, ज़ीरो कुछ तो होना चाहिए उनको। ओके, तो हम समझते हैं बात हमारी समझ गए। अब उसमें हाफ पार्ट इस तरह का है, ये मिक्स है, रियल है, और ये अब आपसे कोई कह दे कि 3 - 4i, तो आप ये मत समझें कि ये छोटा हो गया, वो हमारे पास में कोई राइट ही नहीं। अभी आपने देख लिया, वो प्योरली रियल नंबर्स हैं तो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। देखें, आपको हम बल्कि पहले लेक्चर से एक क्वेश्चन देना चाहते थे मगर स्किप कर गया हमारे माइंड से, और इसको देख लें। हमने कहा था कि z जब आप लेते हैं तो x प्लस आई वाई, इसमें क्या होता है, x भी रियल है y भी रियल है, y को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, बस ये है। हमने कहा कि लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई, इफ मॉड z स्क्वायर -2 iz प्लस 2c 1 प्लस i इक्वल 0 हैज़ सॉल्यूशन, देन हमने कहा कि c बिलोंग्स टू, किस इंटरवल को बिलोंग करता है, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, और सॉल्यूशंस मांग लीजिए, 1 और मोर करेक्ट बनाएंगे तो कह देंगे c कहाँ को बिलोंग करता है, किस इंटरवल को बिलोंग करता है। अगर ये बनाएंगे आपका व्हाट आई वांट टू से, उसमें सॉल्यूशन पूछेंगे तो एक पार्ट उन्होंने, एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये देखें क्वाड्रेटिक हमारा बन गया, जो डिग्री होती है उतने ही सॉल्यूशंस हमारे हो जाते हैं। तो देखो ABCD में एक दे दिया, C किसको बिलोंग करता है, एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये, हम 1 और मोर करेक्ट बना करके इसको कर दे रहे हो, और बेसिक थिंग इज़ मैथमेटिक्स। ठीक है, अब यहाँ देखें, आइए, अब मॉड z स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एवरीबडी मॉड z स्क्वायर। अब -2i, देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जहाँ हमारी ज़रूरत है हम बताएंगे आपको, ये x प्लस आई वाई,
ओके, प्लस 2c और 1 प्लस आई इक्वल 0। दैट इज, अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमने कहा हुआ था अगर ये इक्वल 0 है तो रियल पार्ट भी 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। तो रियल पार्ट पहले देख लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ आई नहीं था, यहाँ आई है, ये माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा तो ये प्लस 2i आ गया, 2i। गेट माई पॉइंट, आई स्क्वायर नेगेटिव हो गया मगर -2 लगा हुआ है। वहाँ कितना हो गए 2c और प्लस आई तो ये कितने हैं, ये 2c और आई कहाँ मिला था, यहाँ -2x इक्वल 0। ओके, ये आ गया। अब इसका मीनिंग क्या है कि देयरफॉर, अब जब कोई आपसे कहता है कि x प्लस आई वाई 0 है, तो हमने कहा था कि x इक्वल टू माइनस आई वाई मत रखना, वो x भी 0 है और y भी 0 है। तो हमने इसको रखा। पहला काम हमने कहा कि ये 2c माइनस 2x इम्प्लाइज लिख सकते हो इक्वल 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू c। चलिए, अब दूसरी बात हमने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये 2y प्लस 2c इक्वल 0। अब आइए, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक आ गया, x और y दोनों में, मगर हम बेनिफिट ले सकते हैं इसका। तो हमने कहा देयरफॉर वाई स्क्वायर प्लस 2y, एक्स स्क्वायर कितना है c स्क्वायर, तो प्लस c स्क्वायर प्लस 2c इक्वल 0। अब जिस चीज़ को हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में x भी रियल है, y भी रियल है, मगर y को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, जो हम वेरी बिगनिंग कह रहे हैं। अब देखें, सिंस y इज़ रियल, देयरफॉर अब इसका जो b स्क्वायर है -4ac ये ग्रेटर देन r इक्वल 0, ये बात हमको करनी पड़ेगी। सो देयरफॉर अब b स्क्वायर कितना है, ये 4 -4 इंटू 1 इंटू ये c स्क्वायर प्लस 2c ग्रेटर देन r इक्वल 0। ये पॉइंट हमारा आपने कैच कर लिया। देखें, अब यहाँ पर 4 से हम कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज़ 1 माइनस c स्क्वायर माइनस 2c ग्रेटर देन r इक्वल 0। देख लें, 4 से कैंसिल कर दिया, हमने इसको इधर ले लिया। और इसे हमने जो इनइक्वालिटी पर हमारे वीडियो पड़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं, हमने सिखाया हुआ है। ये c में क्वाड्रेटिक हो गया, 2 रूट्स दोनों के बीच में हो जाएगा, कैसे, इधर आइए। तो हमने कहा ये c स्क्वायर और प्लस 2c लेस देन r इक्वल टू 1, हम इस तरह से कर दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, c स्क्वायर प्लस 2c उधर आ गया, लेस देन ये आ गया। इसको हमने बना लिया ये कि c स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 लेस देन r इक्वल टू 1 प्लस 1, मीनिंग देयर बाय c प्लस 1 होल स्क्वायर लेस देन r इक्वल टू, इसका मीनिंग है -√2 लेस देन r इक्वल टू c प्लस 1 लेस देन r इक्वल टू √2। जब कोई कहे कि x स्क्वायर लेस देन 9 तो x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में हो गई, तो पॉजिटिव में ये, निगेटिव में ये। इसका मीनिंग ये आ गया, दिस इम्प्लाइज -√2 लेस देन r इक्वल टू c लेस देन r इक्वल टू √2 -1। c बिलोंग करेगा, इस इंटरवल को बिलोंग करेगा। देख लो, जो हमसे कहा गया था वही हमने कर दिया है। रियल पार्ट 0 किया, इमेजिनरी पार्ट 0 किया। ये क्वाड्रेटिक आ रहा था y में, y रियल है, हाईलाइट किया हमने कि y रियल है, इमेजिनरी पार्ट कहा जाएगा मगर रियल है, तो ये कह दिया। इनइक्वालिटी ये समझ गए। अब यहाँ देखें, आइए, तो देयरफॉर तो एक पार्ट ही हो गया, देयरफॉर c बिलोंग्स टू, और यहाँ पर हमको -1 और कह देना चाहिए था, ये -√2 -1। ओके, और ये हमने कहा कि -√2 -1 और -√2 + 1 ये बहुत ही छोटे इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। जब ये ऐसा होगा तभी इसके सलूशन होंगे, अदरवाइज y हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। आप खूब जानते हैं कि b स्क्वायर -4ac लेस दैन 0, तो y इमेजिनरी, तो हम यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे इसको। ओके, आइए, अब हमसे कहा गया कि आप हमको बता दें कि अब सलूशन के लिए कहा गया। अब आगे लिख दें कि सिंस y स्क्वायर, तो हमारे पास में z तो आ गया था, x आ गया था, x कितना था, c था,
और z क्या x प्लस आई वाई, तो c हो गया। y निकालना है तो y इससे निकाल दो, तो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c इक्वल 0। अब यहाँ से हम y को निकालना चाहते हैं, तो इसे देखें। तो ये हमारे पास में therefore y इक्वल टू -2 प्लस माइनस दिस 4 - 4, दिस इज c स्क्वायर प्लस 2c, ओके, अपान 2a, a1 है, इसे हमने कहा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 से डिवाइड करता तो 1 - c स्क्वायर माइनस 2c, ये हमारे पास y आ गया। 2 से कैंसिल कर दो, 4 यहाँ 2 आएगा, 1 - c स्क्वायर माइनस, ये हमारा। और c की लिमिट तो मालूम ही है आपको, c तो अभी अभी हमने कहा, तो ये -√2 - 1 लेस दैन आर इक्वल c लेस दैन आर इक्वल टू हमारे पास में ये था √2 - 1, ठीक है, ये हमारी c की। तभी स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा, इसके अंदर की क्वांटिटी वट एवर वी हैव अंडर द रेडिकल साइन विल बी पॉजिटिव इन केस c लाइज इन दिस इंटरवल, ओके। अदरवाइज इमेजिनरी हो जाएगा तो भाई फिर हम इसको नहीं कह पाएंगे, z एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर हमारा। तो देयरफॉर अब कह सकते हैं कि दो सॉल्यूशंस आ गए, x प्लस आई वाई, तो x प्लस आई वाई, x क्या है c प्लस आई, और देखो ये y की वैल्यू लिख दो, तो ये क्या है -1 प्लस माइनस और अंडर रूट ये 1 - c स्क्वायर माइनस 2c, गेट माई पॉइंट दिस, और ये हमारे पास में सोल्यूशन हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ किस तरह का सोल्यूशन आया, तो c प्लस आई प्लस साइन लेंगे तो एक सोल्यूशन, माइनस साइन लेंगे तो दूसरा सोल्यूशन, दो ही सोल्यूशंस इसके होंगे, सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, ऑलराइट। देखें, आपको अभी हमने इतनी ही जो आपको इस पर चीज़ें सिखाई हुई हैं, इन्हीं से हम आपको देखो कुछ सम्स ऐसे ही देखो एडवांस के कर देते हैं कि अपनी बेसिक से भी कैसे सीख सकते हैं। ये पेपर 1 में इन्होंने कहा कि लेट a, ये कह दिया a इक्वल टू ये 1967 प्लस 1686 आई साइन थीटा ओवर 7 - 3 आई कास थीटा, और कहते हैं कि थीटा रियल है हमारा नेचुरली, थीटा बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये है। अब कहते हैं कि a में अगर a में हमारे पास में इफ ए कंटेन्स एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव इंटीजर, a में कहते हैं एक ही कोई पॉजिटिव इंटीजर हमारा है, यानी और कोई भी इसमें पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा, और तमाम सारी वैल्यूज इसकी मिलती चली जाएंगी, थीटा को हम चेंज करते जाएंगे, वैल्यूज मिलती चली जाएंगी, लेकिन कहते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू कौन है जो इसके अंदर मिलेगी, यानी इस पूरे का क्या होगा पॉजिटिव। तो हम कुछ नहीं कर, जो कह रहे हैं वही हम कर देते हैं, ठीक है। तो आइए, इफ़ इन्होंने कहा इफ़ a हैज़ एग्जैक्टली या कंटेन्स एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव इंटीजर, 1 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो उन्होंने कहा है देन बता दो कि ये n है क्या, ये n है क्या। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना, हमने केवल इतना कहा कि हम जो चीज़ सपोज कर रहे हैं वो केवल इतनी ले रहे हैं। हम अपना जो कह रहे हैं ये हमने कहा कि चलो इसकी तमाम सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं अपना, कहीं मान लो कि 2 + 3i अपान 7 - 3i आ गई। अब थीटा अगर हमारा 0 डिग्री है तो ये ख़त्म हो गया, तो वैल्यू क्या हो गई 7 - 3i बन गई, 1967 अपान 7 - 3i बन जाएगी। अगर थीटा की वैल्यू 0 करो तो कास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। तमाम सारी वैल्यूज़ हैं, मगर कहते हैं हमको वो चाहिए जो पॉजिटिव इंटीजर दे, तो हम पॉजिटिव इंटीजर n रख देते हैं हम उसको। तो हमने कहा कि लेट, और देखते हैं कि क्या होता है, लेट
1967 प्लस 1686 आई साइन थीटा, ठीक है, अपान 7 माइनस 3i कास थीटा इक्वल टू हमने कहा n। अब ये जब पॉजिटिव इंटीजर है तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 0। हम तो केवल इतना कह कर देते हैं, जो कह रहे हैं बस देखो कैसे हो जा रहा है। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस इम्प्लाइज 1967 प्लस 1686 आई साइन थीटा। अब आप तो देखो एग्जाम देंगे तो कुछ नहीं, आप वहाँ चले जाइए 7n को 1967 से कंपेयर करा दो, n हमारा आ जाएगा, दैट्स ऑल, खत्म हो गया हमारा सवाल। इमेजिनरी पार्ट से हमको मतलब नहीं है। वो चाहते तो एक और उसमें ऑप्शन रख सकते थे, अगर उसको 1 और मोर करेक्ट में बनाते कि कब एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा थीटा क्या होगा, ये कह सकते थे। चलिए हम लोग उसको भी कर देंगे। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 7n माइनस 7 इंटू 3i और n भी कह दिया कास थीटा, इतना हमारे पास आ गया। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। अब आप जानते हैं रियल को कंपेयर करोगे, इमेजिनरी को कंपेयर करोगे, सो दिस इम्प्लाइज कि 7n इक्वल टू 1967, देयरफॉर n इक्वल टू 1967 ओवर 7। तो ये हमारे पास 2, 8 और 1, तो n की वैल्यू ये आ गई 281, n की वैल्यू आ गई। गेट माई पॉइंट, 281 आ गया। अब हम दूसरी बात पर आते हैं। अब जब ये 281 आ गया तो हम आपको थीटा भी निकाल देते हैं, तो हमारा इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। देखो ये चीज़, इसको ध्यान रखना, ये हमने निकाल दिया है यहाँ पर 281। अब दूसरा इमेजिनरी पार्ट करो, तो हमने कहा कि देखो 1686 साइन थीटा इक्वल टू ये कितना आ गया -7 इंटू 281, n कितना निकाल दिया 281, और इंटू 3 कर दें, इंटू 3 भी कहा है, -7 इंटू 8, और ये कितना आ गया, ये आ गया आपका कास थीटा आ गया। तो हम tan थीटा निकाल सकते हैं, या कहते हैं ये हमारा साइन कास का रेशियो ये हो गया। तो अब हमने कह दिया कि tan थीटा, तो tan थीटा जैसा कि आप जानते हैं, तो हमने कह दिया -7 और ये 281 इंटू 3 ओवर ये क्या है 1686 आ गए। तो 1686, तो tan थीटा हमने यहाँ पर इतना कहा था 7n माइनस 7 दिस n कास थीटा 1967 था। ठीक है, देखते हैं ये क्या हो रहे हैं, ये क्या 3 से कैंसिल हो रहा है, तो ये 3 से देखा इसको, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5 और 5 के बाद में 18, तो ये 6 आ गया, और 6 के बाद में हमारे पास में ये रह जाएगा एक्चुअली, ओ सॉरी यहाँ 7 हमको नहीं आना, 7n ये n रखा, तो ये 7 यहाँ नहीं आएगा, ये 7 नहीं आएगा। ओके, गेट माई पॉइंट, ये 7 यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 7 यहाँ नहीं रहेगा। अब देखें आइए, तो हाँ ठीक है, हम इतना कर दिया। अब ये हमारे पास में कितना आ गया, ये आ गया 2, और ये बड़ी अच्छी बात आ गई, ये 1/2 हो गया। चलिए ये 1/2 और माइनस का 1/2 आ गया, -1/2। tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। 281 का डबल करो, तो 80 का डबल क्या होता है 160 होता है, तो देखो ये आ गया 562 हो जाएगा। तो tan थीटा -1/2। लीजिए क्वेश्चन आपका हो गया। तो n की वैल्यू 281 आई थी, n कितना था, ये 281। ओके, ये 281 था n, और कोई कहता अगर बनाता क्वेश्चन तो tan थीटा -1/2 हो जाए। अगर ऐसा होगा तो केवल n में एक ही पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, और वैल्यूज तमाम मिलेंगी लेकिन कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। देखें, इन्होंने 2022 में देखें, ये 2022 है, पेपर 1। ठीक है, और जैसा कहते हैं बस वैसे ही कर दीजिए। बहुत सारे सम्स एक्चुअली 17 दोनों पेपर्स में 34, कभी 18 पूछ देते हैं, इधर 5-6 साल से ऐसा ही है, और 2 साल से शायद 17 पूछ दे रहे हैं। तो
हम ये कहना चाहते हैं कि उनमें से आपके 60% तक सम्स ऐसे होते हैं कि बेसिक्स अगर आपकी सही हैं तो क्वेश्चंस निकल आते हैं। कैलकुलेशन नो डाउट होते हैं और 60% बहुत मार्क्स होते हैं जेई में, बहुत ऊंची रैंक के लिए हुए हैं। 50% भी बहुत ऊंची रैंक हो जाती है जेई एडवांस में। देखें आइए, तो यहाँ हमने कहा कि लेट जेई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और ठीक है, और कह दिया गया द डिस्टिंक्ट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, द नंबर ऑफ ठीक है डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ, कहते हैं इसके बता दो z बार माइनस जेड स्क्वायर दिस इक्वल टू आई, और z बार प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इस कहते हैं इसके नंबर ऑफ रूट्स ऑफ, है ना, नंबर ऑफ रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, ऑफ इस इक्वेशन के बता दो कि कितने हैं। ये इन्होंने हमसे पूछा हुआ है। देखते हैं इसमें हमने आपसे कहा सॉल्यूशन, तो देखो जैसा भी है, x को क्या कह दो, सॉरी z को कह दो, z को x प्लस आई वाई, हम वही केवल कर रहे हैं। देखो अभी जो किया था ऐसे जो कह रहे हैं, देखने क्या होता है। और यहाँ तक कि जब कभी कभी क्वेश्चंस में कहीं ट्रिक्स भी है, अगर हम z को x प्लस आई वाई से भी काम कर देते हैं, कैलकुलेशन ज़रूर लेंथी हो गया मगर हमारे आंसर्स आ गए हैं। लेकिन प्रैक्टिस से कुछ ट्रिक्स अपने आप आपको डेवलप हो जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि इसका रिजल्ट ये आया हुआ है। देखें, अब आप इसे कह सकते हैं देयरफॉर ये इक्वेशन, तो हम सीधे लिख देते हैं x माइनस आई वाई, ये कॉन्जुगेट है, माइनस अब x प्लस आई इसका स्क्वायर लिखो तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई, ये काम हम कर चुके हैं, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके, तो आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो आई और ये x माइनस आई हमारे पास में था, ये आई स्क्वायर वाई हो जाएगा। देख लें z बार कितना है, z बार है x माइनस आई वाई, तो एक्स आई तो हो गया, माइनस आई वाई तो आई स्क्वायर वाई हो गया, ठीक है, और प्लस आई जेड स्क्वायर, तो प्लस चलिए हम लिख दिया आई हमने, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ओके, जेड स्क्वायर अभी हमने किया था और आप इस बात को समझ गए, मगर यहाँ पर भी हमको आई दे देना चाहिए। अब हम पूरा ठीक कर ले रहे हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब वही रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ देखो रियल पार्ट क्या आ रहा है, ये x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स था। इमेजिनरी पार्ट में देखें तो माइनस दिस, और ये y माइनस, और यहाँ देखें तो ये माइनस बाहर ले लिया था आपने, तो ये हो गया प्लस 2xy आ गया। गेट माई पॉइंट, देख लेना, ये तो हमारा ठीक हो गया। अब यहाँ माइनस था, ये माइनस हमने पहले ही ले रखा था, तो y प्लस 2xy। राइट साइड देखें तो पहली बार रियल में आओ तो देखो इस चीज़ को देखो तो ये 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर क्या है -1 है, और माइनस लग गया तो +1, तो ये आ गया आपके पास में y। और यहाँ देखें ये आई स्क्वायर है, गेट माई पॉइंट, ये आई स्क्वायर है, तो ये माइनस 2xy आ गया, ओके, देख लेना। ये यहाँ पर माइनस, तो ये प्लस y हो गया माइनस आई स्क्वायर, और यहाँ देखें ये आई स्क्वायर माइनस हो गया तो माइनस हो गया था। अब और रियल पार्ट देखें, प्लस रियल पार्ट में आ जाइए तो सॉरी इमेजिनरी पार्ट में आ जाइए, तो आई इमेजिनरी पार्ट में यहाँ पर क्या है, ये x हैं, और क्या बच गए प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर ये। तो ये देखो हमारे पास में इस तरह का ये बना हुआ है, ये हमारा इतना आ गया जैसा कि हमने कहा था। और चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, तो x माइनस आई वाई इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो गया, और आई था x माइनस आई एक्स माइनस आई वाई, तो x तो ये हो गया, और आई स्क्वायर वाई माइनस हो गया प्लस आई, और ये देखें जेड स्क्वायर तो दिस, मगर ये रहेगा। अब ये प्लस हो गया और यहाँ पर ये माइनस हो गया, तो देखो ये रियल पार्ट आ गया। इमेजिनरी पार्ट में देखें क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट में आई एक्स तो एक्स हो गया,
और क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब सबको कंपेयर करते हैं, तो अब सबको कंपेयर करें तो पहला कंपेरिजन करेंगे रियल को रियल के साथ में। तो देखो ये क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हमारे पास में y माइनस कितना है 2xy। ये रियल पार्ट्स हैं, ये रियल पार्ट्स हैं, दोनों साइड्स के रियल पार्ट्स हो गए। ओके, और हमने कहा नंबर 2 देखें इमेजिनरी पार्ट्स में। इमेजिनरी पार्ट्स में देखें तो y, तो ये माइनस वाई माइनस 2xy इक्वल टू इधर देखें तो x प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर। ये इमेजिनरी पार्ट्स हमारे आ गए, इमेजिनरी पार्ट्स। अब ऐसे देखें हमारे पास में वैसे सब तो ठीक था, मगर एक टर्म हमको रोक दे रहा है। 5 टर्म्स हैं हमारे पास में, एक्स एक्स यहाँ कामन था, यहाँ कामन था, मगर एक्स वाई वाई इसमें भी कामन है और इसमें भी कामन है। चलिए हम इन दोनों को इस तरह से कह दे रहे हैं। सपोज़ करो कि ऐड किया तो ये इधर लिख देते हैं, हमने कह दिया है चलिए ये एक्स आर इसको कह देते हैं, आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2xy, ये कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया है। ये हमने कहा 1 प्लस 2, इनको ऐड करिए तो 1 प्लस 2 में देखें ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर कितना आ गया, ये आ गया 2x इक्वल टू, अब देखते हैं इनको, ये वाई वाई कैंसिल हो गए, ये कितने आ गए, ये आ गए माइनस 4xy आ गए। इस रिजल्ट को देख लें, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब इससे रिजल्ट क्या निकला, इससे रिजल्ट ये निकला कि x को आपने कॉमन ले लिया और ये 1 प्लस 2y इक्वल टू 0 आ गया। बात को समझ लें इसको, ठीक है, x और 1 प्लस 2y 0 आ गया। तो एक रिजल्ट क्या निकला, तो पहला देखें कैपिटल A में हमने कहा कि x हमारा क्या है, 0 है, x 0 है और y कितना आ गया, -1/2। ओके, x 0 निकला और y क्या आ गया, -1/2। अब ये दो बातें हैं। अब हमने पहले वाले इक्वेशन को पकड़ा, देख रहे हैं, पहले वाले इक्वेशन को हमने कैच किया और ये सब ठीक है, ये हमारा पहले ही हो चुका। पहले इक्वेशन में क्या था, ये x, तो x को हमने 0 कहा। चलिए इधर लिख दे रहे हैं, तो पहले इक्वेशन में x को 0 करिए, तो 0 0, तो देखो ये 0 है और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू y और -0। इसका रिजल्ट क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया y की वैल्यू 0 है और 1 है। तो देखो x को 0 कहा तो y की दो वैल्यूज़ आ गई। देयरफॉर z कितना आ गया, z क्या है हमारा, ये x प्लस आई वाई, तो ये 0 आ गया, तो एक बार तो क्या आ गया, 0 ही हो जाएगा और एक हो गया 0 प्लस आई इंटू 1। तो देख रहे हैं ये दो सॉल्यूशंस तब आए जब x हमारा कितना है, 0 है। x 0 रखा, पहले में रख दिया तो दो सॉल्यूशंस आ गए। अब दूसरी बात आती y इक्वल टू, हमने कहा y इक्वल टू -1/2 और इसे हम रख रहे हैं सेकेंड में रख रहे हैं, ठीक है, ये हम सेकेंड में रख रहे हैं, दोनों का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो -1/2, तो ये 1/2 और ये प्लस x रह गया, गेट माई पॉइंट, -1/2 कैंसिल हो गया, प्लस x रह गया। राइट साइड में क्या हो, x है प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ -1/4, रिजल्ट क्या निकला, x कैंसिल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 3/4 आ गई, 1/4 इधर करिए तो 1/2 प्लस इतना, तो x की वैल्यू अब आप हमको बता सकते हैं, x की वैल्यू प्लस माइनस √3/2। और वैसे भी देखो हमने कैलकुलेट करके दे दिया, आपसे ये नहीं पूछा था, वो अगर आपको मल्टीपल 1 और मोर करेक्ट बनाते तो हो सकता है कि आपसे कहते कितने सॉल्यूशंस है, एक ये है, एक ये है, एक ये, चारों करेक्ट देते। ओके,
तो लेकिन सोल्यूशन इसलिए नहीं देते कि बच्चे उसको डायरेक्ट फिट कर सकते थे क्वेश्चन में और फिट करके वेरीफाई कर लेते, तो वो भी आपसे स्मार्ट हैं, ऐसा थोड़ी है। तो यहाँ उन्होंने नंबर ऑफ सोल्यूशंस पूछ लिए, डायरेक्ट बहुत कम आंसर देते हैं वो। तो हमारे पास ये आ गया, तब दूसरे देखो लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया कि आप नंबर्स को जान भी लो, नहीं आपका काम हो गया था। दो वैल्यू, एक वैल्यू 0 के लिए 2 y हैं और इस y के लिए 2 x हैं, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और वो यहाँ निकल रहे हैं। therefore z इक्वल टू x प्लस आई वाई, और x आपने कहा ये √3/2 और -1/2i, और एक क्या निकल आएगा, एंड ये -√3/2 और -1/2i। ये हमारे दो सोल्यूशंस ये हो गए, हमने ठीक ही लिखा ये, और y की वैल्यू क्या थी, -1/2i, और ये आ गया। तो therefore सोल्यूशंस कितने हो गए, therefore 4 सोल्यूशन, therefore ठीक है, वी हैव 4 सोल्यूशंस। ये 4 सोल्यूशंस, या उसी को कह सकते हैं 4 डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस। देखिए कुछ नहीं है, ओके आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर, थोड़ा सा मैनिपुलेशन तो अब रहेगा ही रहेगा। देखें इन्होंने 2022 में एक और अच्छा सम इन्होंने मांग दिया, और ये पेपर 1 में ही, बल्कि दोनों सवाल, एक साथ क्वेश्चन नंबर 4 था, एक 5, और ये इन्होंने कहा z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इन्होंने कह दिया विथ नॉन ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट इसका नॉन ज़ीरो है, ठीक है। इफ़ कहते हैं कि इफ़ 2 + 2z + 4z² अपान 2 - 2z, नहीं 3z है ये, 3z, एंड दिस इज 3z + 4z² is a real number, देन इन्होंने पूछा हुआ है कि mod z² बता दो कि क्या है, ठीक है। अब देखो आइए, आपको हम बड़े ही कॉमन सेंस से चल रहे हैं। अभी जैसे उन्होंने कहा था एक पॉजिटिव इंटीजर है, हमने कहा लीजिए भाई रख लो। अब यहाँ देखें, पहले अपना स्टार्ट, जब लोग कहें कोई जनरलाइज चीज़ें तो आपसे मांग नहीं रहे हैं, जो कह रहे हैं इन्होंने कहा है कि नॉन ज़ीरो इमेजिनरी नंबर है, यानी आप जो है, हमने तो ये कह दिया कि z अगर हमारा x + y तो y को ज़ीरो मत करना, बस यही तो कह रहे हैं। तो हम सपोज कर ले रहे हैं कि मान लो x हमारा 0 है, देख लें क्या है। तो इसका मीनिंग है कि उन्होंने y 0 ना होने पाए और यहाँ 0 कर भी लेंगे तो कोई ये नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी mod z जो आएगा वो सब काम करेगा, इट विल वर्क इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। चलिए, तो हमने इसको ऐसे कह दिया, यहाँ पर ये कह दिया कि लेट z = i y, हमने कह दिया, ठीक है। इसको इतना कह दिया कि लेट z = i y। अब देखते हैं कि ये क्या है। ये जब प्योरली रियल, तो आपको हमने सिखाया हुआ था कि अगर प्योरली रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अपने ही इक्वल हो जाएगा। हम इसको कई तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, कम से कम 3 तरीके से तो कह ही सकते हैं। तो देखें, आइए हमने पहले इतना ही सपोज कर दिया, ओके। अब ये देखते हैं क्या है, therefore अब 2 + 3 i y + 4 i² और y², ओके। यहाँ आइए, ये 2 - 3 i y और +4 i² y², ओके। इनको हमने ऐसे लिख दिया, ये हमारे पास 2 - 4
ठीक है, हमने कहा कि दिस इक्वल्स 2 माइनस 4y², ये क्या हो गया रियल पार्ट, और प्लस 3iy। आइए यहाँ पर क्या है आप 2 माइनस 4y² और माइनस कितना है 3iy, और कहते हैं कि ये हमारी रियल नंबर है। इसका मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट इसका क्या हो गया 0 हो गया। तो पहले हम तैयार करें। हमने कहा है कि हम डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिफर नहीं करते, इमेजिनरी नंबर्स प्रिफर नहीं करते, रेशनलाइज कर लें इनको हम। तो हमने ये कह दिया आपसे, हमने कहा कि ये क्या है, इसको कहा कि 2 माइनस 4y² और प्लस 3iy से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो प्लस 3iy से, यही कर दो। और देखें अब क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को 0 करना है तो न्यूमरेटर में जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको 0 कर देना, तो हमारा डिनोमिनेटर से मतलब रह नहीं जाएगा, वो 0 हो गया। तो क्योंकि मान लो x प्लस आई वाई अपान समथिंग है तो y 0 हो गया, तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। y अपान समथिंग जो था, तो वट एवर समथिंग वी हैव इन द डिनोमिनेटर विल नॉट बी इक्वल 0, लेकिन जब y 0 हो गया तो होल थिंग, होल इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल 0। तो अब हम यहाँ से इमेजिनरी पार्ट निकाल लेते हैं। देखो तो इमेजिनरी पार्ट नीचे तो अपना जो रहेगा वो रहेगा, हमें उससे मतलब नहीं है। तो हमने कहा इमेजिनरी पार्ट ठीक है इक्वल टू, अब इमेजिनरी पार्ट को अब अगर हम कह दें तो देखें दिस इक्वल टू, अब आप जानते हैं कि एक तो ये i यहाँ मिल रहा है, तो ये आ गया 3y और 2 माइनस 4y², एक हमको ये मिल गया। ठीक है, और एक इमेजिनरी पार्ट क्या मिल जाएगा, ये आ गया। देखो फिर से दोनों बार वही रिपीट हो गया, 2 माइनस 4y², यहाँ ये आ गया, और क्योंकि होल स्क्वायर हुआ है उसका ये, तो हमने अगला कह दिया कि प्लस 3y और ये 2 माइनस 4y²। और डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में जैसा कि जानते हैं ये जो है प्लस क्या हो जाएगा 9y² हो जाएगा, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। अब इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हमारा ये 0 इक्वल 0। दिस इम्प्लाइज, ये क्या कह रहा है कि अब ये हमारे पास में 3 3 6 हो गया, 6 हमने ये कर दिया, तो इसका मीनिंग आ गया कि y और 2 माइनस 4y² इक्वल टू 0। गेट माई पॉइंट, ये 6 आ गया, तो 6y, तो 6 0 तो है नहीं, तो ये 0 हो गया। इससे मीनिंग क्या निकला, इससे मीनिंग ये निकला कि y या तो 0 आ जाए और या तो y² क्या आ जाए 1/2 आ जाए। मगर y 0 नहीं चलेगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट उन्होंने कहा 0 मत रखना, इमेजिनरी पार्ट 0 मत रखना। तब y² इक्वल टू 1/2 का मीनिंग क्या आ गया, तो हमने कहा कि देयरफॉर अब मॉड z² इक्वल टू x² प्लस y², तो 0 x को हमने क्या कह दिया था 0 प्लस y², तो y² 1/2, तो लीजिए 1/2 हमारा आंसर हो गया। अब ये कौन जानता है कि हमने जो है x को 0 लिया है कि नहीं लिया है, हम अपने आंसर पर पहुंच गए। उन्होंने यही तो कहा है कि भाई y को 0 मत करना, इमेजिनरी पार्ट को 0 मत करना, तो हमने इमेजिनरी पार्ट को दरअसल 0 नहीं किया हुआ है। तो इसका मतलब x को 0 कभी आप ले भी सकते हैं, तो वहाँ भी तो क्वेश्चन सही होगा। तो लीजिए हमारा इतने भी आ गया, कोई हमको ज़रूरत नहीं पड़ी, ये हो गया। मगर फिर भी हम आपको मेथड्स सिखा दे रहे हैं। और देखें अब देखो, इतनी बात जैसे रीड कर लिया क्वेश्चन में, यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइंस इन द क्वेश्चन। अब देखें दूसरी बात, स्ट्राइक बच्चों को मान लीजिए नहीं करती है। पहले तो इसको हम ये ठीक कर लें, जब ये रियल है तो इसका कॉन्जुगेट भी क्या हो जाएगा, अपने ही इक्वल हो जाएगा, z बार इक्वल z इफ z इज़ रियल। तो यहाँ देखो पहले तो इसको ठीक कर लो, तो ये है क्या नंबर, इसको अगर सही करो तो ये नंबर z² ये कैंसिल कर दो, देखो तो ये 4, अच्छा यूँ कर दे रहे हैं इसको, हम इसको लिख दे रहे हैं 1 + 6z अपान 2 - 3z। बहुत कुछ जो डिनोमिनेटर में था वही न्यूमरेटर में है, तो हमने एडजस्ट कर लिया। ये माइनस करेंगे यहाँ पर, तो -3z करते तो 1 आ गया, तो +3z करना पड़ेगा तो 6z। देखो ये करोगे तो -3 + 6 इतना आ गया। अब ये नंबर हमारी ये तो रियल हो गई,
आप जानते हैं कि Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट क्या होता है, Z1 बार प्लस Z2 बार, मगर 1 का बार 1 ही होगा। तो इसका मीनिंग है कि इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाए, अपने ही इक्वल हो जाए। देखो हम क्या कह रहे हैं, तो ये तो हमारा रियल है, तो इसको अब छोड़ दो, ये रियल है, ठीक है। अब ये पूरी क्या है, रियल है, तो इसका कॉन्जुगेट तो रियल हो जाएगा कोई, तो इसी को कर दो। सो देयरफॉर हमने आपसे कहा कि 6Z इक्वल टू 2 माइनस 3Z प्लस 4Z स्क्वायर इक्वल टू ये 6Z बार, ओके, कॉन्जुगेट तो Z बार, नीचे सबको करते जाइए, तो 2 का 2 ही माइनस 3। अब देखो हमने कहा था Z1 Z2 का, तो Z1 बार Z2 बार, मगर 3 क्या है, रियल है, तो 3 का 3 ही रहा, और Z का Z बार, और 1 थिंग मोर प्लस 4 और ये Z बार का स्क्वायर हो जाएगा, Z बार स्क्वायर आ जाएगा। देखिए आपको एक बात ये कह दें कि कभी आपसे लोग कहें अगर ठीक है कि Z स्क्वायर का बार करना है, तो वो क्या हो जाएगा, Z बार का ही स्क्वायर हो जाएगा। और आप चेक भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर निकालोगे, Z स्क्वायर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i XY। अब इसका कॉन्जुगेट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2i XY आ जाएगा। लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस IY का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो Z बार का स्क्वायर। और आपको और जनरल कर दें हम, किसी ने कहा कि ये Z टू द पावर n है, Z टू द पावर n, किसी ने डराने के लिए आपको ये कर दिया, तो घबराइए नहीं, ये इसको निकाल दो, बस सिंपल सा कॉन्जुगेट निकालो, उसी की पावर n कर दो। अब ये देख रहे हैं, तो ये हमारे पास में 6 और 6 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको दिखा देते हैं। ये हमने कह दिया 2Z, आगे कितना है माइनस 3Z बार, Z बार क्या होता है, मॉड Z स्क्वायर होता है। आई होप ये कैंसिल हो जाएंगे। और नेक्स्ट थिंग यू आर प्लस 4Z बार स्क्वायर, और ये देखें ये 2Z बार माइनस 3Z बार Z, गेट माई पॉइंट। नेक्स्ट थिंग इज प्लस 4Z स्क्वायर Z बार। देखें ये और ये आपके कैंसिल हो गए। अब हमने कहा दिस इम्प्लाइज, ये 2 4 भी ये सब कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। देखो इसको हम क्या करते रहे, हमने कहा ये Z माइनस Z बार कह दिया, Z माइनस Z बार, इधर हमने इसको ये कर लिया। अब नेक्स्ट में देखें तो 2 4 की जगह क्या रह जाएगा 2, और ये हमने कह दिया 2Z बार कह दिया, और वहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा Z माइनस कितना रह गया, इसको उधर ले जाइए, तो ये रह जाएगा Z बार। हम समझते हैं हमने आपको ठीक कर दिया है। राइट साइड में ले लें तो Z बार का कॉमन लिया, और 4 में ये 2 रह गया आपका, तो यहाँ कितना बच जाएगा, ये देखो Z का स्क्वायर था, Z बच गया, इधर हो जाएगा। ट्रांसफ़र करोगे, ट्रांसपोज करोगे तो नेगेटिव तो ये आ गया। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर जो कहा गया है Z नॉट इक्वल Z बार, वजह ये कि भाई अगर आपने IY भी उसको सपोज किया तो Z बार क्या हो जाएगा, माइनस IY हो जाएगा। तो Z और Z बार इक्वल नहीं है, तो इसका मीनिंग इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ आगे हमने आपको फिर ये कह दिया, हमने कहा सिंस, तो इनको कैंसिल कर सकते हैं, आप कैंसिल कर सकते हो, है ना, और लिख सकते हो कि सिंस Z नॉट इक्वल टू Z बार। तो ये दरअसल क्या है, ये 0 तो होगा नहीं, क्योंकि Z बार इक्वल नहीं है, 0 होगा नहीं, तो 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब क्या आ गया देख लो, सो देयरफॉर ट्वाइस Z बार इक्वल टू 1, देयरफॉर मॉड Z स्क्वायर इक्वल टू 1/2, और यही आपसे डिमांड कर रहे थे ये। गेट माई पॉइंट, Z बार कितना आ गया देख लो यहाँ पर, वो मॉड Z स्क्वायर होता है। और अब देखें, अगर एक हम थर्ड मेथड में कह दें कि Z इक्वल टू x प्लस IY, मान लो डायरेक्ट हमको यही स्ट्राइक करता कि हम ऐसे चल रहे हैं, तो यहाँ पर x प्लस आई होल स्क्वायर और सब ये लिखते चले जाते, और बाद में हम क्या करते कि इमेजिनरी पार्ट को 0 करते, क्योंकि ये रियल है। तो इमेजिनरी पार्ट को 0 करने पर इसमें ये कि इक्वेशन थोड़ा लेंदी आ जाता है, इसलिए आपको इस समय हम बोर नहीं करना चाहते, कभी कहेंगे तो हम वैसे भी सॉल्व कर देंगे। तो देखें आइए,
तो ये जो रिजल्ट इससे निकलेगा, इससे रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। एक्स प्लस आई वाई यहाँ रखो यार, और ये सब करके रेशनलाइज कर लेना। रेशनलाइज क्या करना, आप रियल और इमेजिनरी पार्ट न्यूमरेटर में लाइएगा, डिनोमिनेटर को ठीक करिएगा। तो अभी जो टेक्निक कही हुई थी, आई के कोफिशिएंट को 0 कर देना। इक्वेशन आएंगे, कई एक्सप्रेशंस रहेंगे, लेकिन उनको सॉल्व करने के बजाय देखना बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/2, और नहीं है तो अभी 2 मेथड से आपको ठीक है। ओके, ये आ जाता है। ये हम तब के लिए कह रहे हैं जब आपको चीज़ ये स्ट्राइक ना किया कि इसको ऐसा कर लें, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, लेकिन वो प्रैक्टिस से चीज़ें आ जाएंगी। ओके, और नहीं होगा तो हम कम्युनिटी पोस्ट पर इसको डाल देंगे। देखें, आइए, आपको हमने कहा साइन थीटा, ये बहुत बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते वो याद रख सकते हैं। थीटा माइनस थीटा क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 थीटा टू 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस दिस और कास थीटा इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा टू 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस दिस। ओके, इसमें इवन पावर चलती है, इसमें 8 पावर चलती हैं। अब देखें, आइए, अगर आपको केवल एक याद रख लें तो हमारा काम चल जाता है। साइन का नहीं याद है, कास का भी अगर याद है तो इसी को इंटीग्रेट कर दो। तो कास का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन, यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा। अब ये थीटा स्क्वायर बाई 2 है तो थीटा क्यूब अपान 3 हो जाएगा इंटीग्रेशन। फैक्टोरियल 2 पहले से, तो फैक्टोरियल 3 हो गया। इसका क्या हो जाएगा, थीटा टू 5 अपान 5, फैक्टोरियल 5 यहाँ हो जाएगा। ये इंटीग्रेट कर दोगे वही आता चला जाएगा। अब यहाँ देखें, आइए, जो हम कहना चाहते हैं, ये देखें, e टू द पावर आई थीटा क्या है। e टू द पावर x सभी लोग जानते हैं, 1 प्लस एक्स। नेक्स्ट थिंग, एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3, दिस गोज ऑन। अब यहाँ देखें, ये 1 हमने कहा 1, अब ये आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, तो आ गया माइनस थीटा स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल। हम रियल पार्ट कलेक्ट कर रहे हैं। आई टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 1, तो प्लस थीटा टू 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस दिस प्लस आई। अब आइए, हम इमेजिनरी पार्ट को कर रहे हैं। तो ये इमेजिनरी पार्ट हमारे पास में, रियल पार्ट कर लिया। ओके, इमेजिनरी पार्ट में आ जाइए, तो आई, तो ये थीटा, ये हम ले चुके, माइनस में आ चुका हमारा। ये देखें, यहाँ पर आई क्यूब का मीनिंग क्या हो गया, माइनस, और आई क्यूब के मीनिंग का माइनस वो नहीं है, आई स्क्वायर उसमें माइनस है, आई हमने बाहर ले लिया है, तो आई स्क्वायर माइनस हो जाए, और ये थीटा क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस, अब आई टू द पावर 4 हमारा कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया, आई बना रहा, आई कॉमन ले लिया है, तो ये थीटा टू 5 अपान फैक्टोरियल 5, दिस गोज ऑन। अब अनडाउटेडली इसे आप क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास है कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये क्या है, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको देख लें, ई टू द पावर आई थीटा क्या बन गया, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब इसका कोई मॉडल्स कहेगा तो मॉड, तो अंडर रूट कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देख रहे हैं मॉड ई टू द पावर आई थीटा, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया।
तो e पावर आई थीटा को आप ऐसे कह सकते हैं। अब हम जिस बात पर आना चाहते थे, देखें z को आपने कहा बिगिनिंग में x प्लस आई वाई, तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना, ये कार्टेशियन फॉर्म कहलाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कर रहे थे कार्टेशियन कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये हमारे पास ऐसा कह सकते हो, कोई ऐसा नाम नहीं कहते, लेकिन पॉइंट एक्स वाई है हमारा, तो उसी के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट कर दी गई। हमने कहा था r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमारा पोलर फॉर्म, इसी को लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी, रसन बुक्स अक्सर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ही कह देती हैं, ठीक है, ये आ गया। अब एक बात अभी अभी आपने सीखा है, ये r और e टू द पावर आई थीटा, इसको बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे, ठीक है, आयलर्स ने दिया इसको, आयलर, ठीक है, तो आयलर्स फॉर्म ये आपका कह सकते हो, r e टू द पावर आई थीटा। अगर आपको इस तरह के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिए तो ये उसका मॉडुलस हो गया और ये इसका आर्गुमेंट हो गया। ओके, अब देखें, आइए जनरल फॉर्म भी आपको लिख देते हैं। देखें, हमको रूट्स के निकालने में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो अब इसे अगर आप कहें तो r और ये cos थीटा प्लस 2 के पाई, आप जानते हैं 2 के पाई प्लस थीटा वही चीज़ हो जाएगी आई साइन, ये 2 के पाई प्लस थीटा। ओके, तो इसको कभी कभी लोग यूं भी लिख देंगे r e टू द पावर आई और 2 के पाई प्लस थीटा, मगर जब आपसे प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे तो हम सिखा चुके हैं 0 से पाई और 0 से माइनस पाई के बीच में रहेगी, डिपेंडिंग ऑन विच क्वाड्रेंट योर z लाइज। ओके, k हमारा क्या है, ये k बिलोंग करता है z को। अब देखें, जैसे हमने कहा साइन थीटा 1/2, तो पाई/6 पर हो गया वो पाई/6। आप 2 पाई आगे आ जाओगे तो 2 पाई प्लस पाई, तो ये देखो ये भी हो जाएगा पाई/6। अब 2 पाई प्लस पाई/6 भी हो गया, 4 पाई प्लस पाई/6 भी हो गया, सभी हो जाएंगे, मगर के निगेटिव भी हो सकता है इंटीजर। तो देखते हैं ज़रा क्या हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पर इस जगह ये है और क्लॉकवाइज से आए हुए हैं आप, तो ये देखें ये -2 पाई प्लस पाई/6, साइन की वैल्यू वही होगी जो साइन पाई/6 की वैल्यू है। ओके, तो -2 पाई -4 पाई पाई/6 में आप लगाते हुए चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे, तब भी साइन थीटा 1/2 ही मिलेगा। तो थीटा की जनरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, 2 के पाई प्लस थीटा। हमने कहा साइन ऑफ -330 डिग्री, 330 डिग्री हो गया। हमने कहा माइनस साइन 330 डिग्री माइनस साइन 360 -30 डिग्री माइनस साइन और माइनस साइन 30, ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/2। देख लो सभी लोग, तो आप क्लॉकवाइज से आओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज से आओ, अगर उसी स्पॉट पर हैं तो दोनों एंगल्स हमको सेम वैल्यू देंगे। ओके, तो रिमेंबर r e टू द पावर आई थीटा z आयलर फॉर्म में, ये हमारे पास में जनरल कहेंगे तो cos थीटा प्लस 2 के पाई प्लस उसी एंगल को जनरलाइज, प्रिंसिपल वैल्यू मांगेंगे तो हम बता चुके हैं आपको, इस तरह से आपने कर दिया। देखें, जब पॉजिटिव रियल नंबर होती है तो उसका आर्गूमेंट 0, चूँकि एक्स एक्सिस पर रियल में वो चलेगी और पॉजिटिव साइड में चलेगी। लेकिन जब आपकी निगेटिव रियल नंबर है, तो निगेटिव रियल नंबर है, सपोज करो हमने कह दिया है 0, इधर ये -3, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा 3, तो इसका आर्गूमेंट क्या होता है पाई। तो देखो आर्ग -3, ये हमारे पास पाई, तो ये देखो -3 को आयलर फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 तो मॉडुलस हो गया, e टू द पावर आई पाई लिख देंगे, निगेटिव नंबर्स को ऐसे लिख देंगे। हमने आपसे कहा कि सपोज करो 2i, तो i का आर्गूमेंट 90 डिग्री हमने आपको सिखाया हुआ है, तो ट्वाइस e टू द पावर i और क्या है पाई/2। देखो ये क्या हो जाएगा cos पाई/2 प्लस i साइन पाई/2, तो cos पाई/2 0 हो जाएगा, तो ही रह जाएगा i साइन पाई/2, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 होता है,
हमने कहा -3i, तो देखो 3 मॉडुलस तो पॉजिटिव होना चाहिए, और e टू द पावर ये -i π/2 इसका निगेटिव हो जाएगा, -π/2 नीचे की तरफ y एक्सिस आपका। तो इनको लिखने के तरीके ये आप समझ गए। और देखें और कई चीज़ें हमने जैसे आपको निकाली हैं, आप यहीं से कह सकते हो। हमने कहा कि Z1 Z2 Z3, ठीक है। अब इनको आप कह दोगे तो R1 R2 R3 e टू द पावर i, और ये θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। देख लें Z1 क्या है, R1 e टू द पावर i θ1, ऐसे ये मल्टीप्लाई करोगे तो R1 R2 R3 और e पावर i θ1 i θ2 i θ3 ऐड हो जाएंगी, इंडिसेस हमारी, एक्सपोनेंट्स हमारे ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा। अब ये चीज़ क्या होती है, ये होती है मॉडुलस। तो देयरफॉर मॉड Z1 Z2 Z3 इक्वल टू क्या है, R1 R2 R3, और ये क्या आ गया, समझ गए, ये हमारे पास मॉड Z1, और इस रिजल्ट को हम दिखा चुके हैं दूसरे तरीके से, ये आ गया आपका। अब आपसे कहें आर्ग, हमने कहा था जब मल्टीप्लाई करोगे तो आर्गुमेंट सबके ऐड कर दो आप, तो आर्ग Z1 Z2 Z3, तो ये देख रहे हैं θ1 प्लस θ2 प्लस क्या आ गया θ3, यानी आर्ग Z1 प्लस आर्ग Z2 प्लस आर्ग Z3, ठीक है। और अब Z1 अपान Z2 करोगे तो R1 अपान R2 e पावर i θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2 हो जाएगा। तो समझ गए आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, Z1 अपान Z2 का θ1 माइनस θ2, आर्ग Z1 माइनस आर्ग Z2, ओके। तो इसमें आपको ये समझ गए कि वो रिजल्ट हम जो पहले आपको सिखा चुके हैं वो ऐसे भी निकल सकते हैं। वहाँ हमने पोलर फॉर्म से सिखा दिया था आपको, और हमने कहा हुआ है कि जब कई कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लोग मल्टीप्लाई करें Z1 Z2 Z3 तो R1 R2 R3 तो है ही, काश अब क्या कर दो, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 एक्सेट्रा प्लस i साइन, उनके एंगल्स बस जोड़ दो, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डायरेक्ट आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे मल्टीप्लिकेशन पे। तो आयलर फॉर्म में सीख लिया, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे और इससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी हमको मिलेंगे। मगर एक बात और आपको कह दें, हमने कह दिया कि ये log ऑफ z या ln z, यहाँ बेसी पर हम लेंगे आपको। तो देखें यहाँ हमने कह दिया कि लेट z इक्वल टू r e टू द पावर i थीटा कह दिया, ओके। देयरफॉर ln z क्या है, ये हमारा एक्चुअली जो log लिया जा रहा है बेस e पर, e 2.73 के आसपास ट्रांसेंडेंटल नंबर ln z करें। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ln r प्लस ln e टू द पावर i थीटा, ये दो का प्रोडक्ट है। अब यहाँ हमने कहा ln r प्लस i थीटा और ln e क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास क्या है 1। आइए तो ln z क्या है, ये है ln r प्लस i और थीटा i थीटा, तो ये कितना हो गया, आर्ग z हो गया। देखो बड़ी फेमस वैल्यू आ गई। मगर जैसा कि आप जानते हैं, इसे आप ये भी लिख सकते हो कि r ये क्या है, ln r प्लस i, और ये आर्ग z यानी थीटा आ जाएगा, प्लस क्या है 2 के पाई, जनरल वैल्यूज़ को ही कह सकते हैं, ओके। जनरल कह दें तो ये हमारे पास इतना आ गया, देख लो हमारी बात को, ये ठीक है। तो ये ln r प्लस i और आर्ग z लगा देना है, ओके। तो हम यहाँ पर केवल एक वैल्यू के लिए, थीटा की एक वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू के लिए यहाँ कंसीडर करेंगे, अदरवाइज उसकी तमाम सारी तो यूनिक नहीं होगा वो, ठीक है। तो देखें अब याद हो गया होगा, ln r प्लस i आर्ग z, और ये मॉड z है हमारा, तो ln मॉड z, और हम कह सकते हैं कि ये ln मॉड z है प्लस इतना ये, ठीक है। और जैसे आपसे हम कह दें कि z हमारे पास में हमने कहा है कि ये आप हमको निकाल दें, हमने कहा ये 1 माइनस i, ठीक है ये। सो देयरफॉर ln z, तो ln मॉड z प्लस i और आर्ग z। अब आप देख रहे हैं तो ln, अब मॉड z क्या हो जाएगा, √2 हो गए, क्योंकि
1 है x माइनस 1 है y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आइए आई और ये आर्ग जेड देखें, ये किस क्वाड्रेंट में हो गया, ये हो गया x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है ये। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने कह दिया -π/4। ओके, देख लेना x पॉजिटिव है y नेगेटिव, तो कहीं यहाँ पर है, तो ये आ गया आपका। ठीक है, तो हमारे पास में ये जनरल में लोग कहें तो यही क्या है, ln √2। ln √2 को चाहें तो आप 1/2 ln2 कर सकते हैं। चलिए ऐसे लिख देते हैं, हमने कहा इक्वल टू 1/2। तरह तरह से लोग कह सकते हैं, मगर ये हमने देखा हुआ है कि कभी कभी आपको दूसरे एग्जाम्स में पूछ देते हैं। और ये देखें प्लस i और ये 2k पाई माइनस π/4, ये लिख दिया आपने। ठीक है, k हमारा इंटीजर्स को बिलोंग करता है, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ln z हमारा क्या है, ln z हमारा जो log निकालेंगे तो उसका रियल पार्ट क्या है, ln mod z, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, arg z है। जनरल पूछें तो 2k पाई आप लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि कैलकुलस, अलजेब्रा, कहीं पर भी आपको निगेटिव नंबर्स के log नहीं लिए जाते। ठीक है ना। अब आपसे हमने कह दिया कि ये ln -3 बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, ln mod -3 प्लस i और arg -3। अभी नेगेटिव नंबर का आर्गूमेंट क्या बताया हमने, पाई बताया हुआ है, तो ये क्या आ गया, ln 3 प्लस i पाई। और आपको चूंकि रियल नंबर से डील करना, इसीलिए कैलकुलस में बात नहीं है ये आपको। ठीक है, ठीक है। और ये यूनिक नहीं है, देखो ये क्या है, ये यूनिक नहीं है। प्लस i, कोई कह दे कि ये हमारे पास पाई इतना है, और के ये कॉम्प्लेक्स मिल गई और ये इस तरह से आ गया। ठीक है, ln -3 ऐसे कह दिया। कभी कभी आपको जो है बेस ई नहीं कहा गया, हमने कह दिया कि हमको आप ऐसा कर दो, हमने कहा कि हमको log आप बता दो ये -5 और बेस -2 पर। वहाँ सब नहीं था जब हमने log पर जो वीडियो दिया हुआ है, अभी उस पर हम और एक वीडियो बना देंगे। पहले के कुछ पढ़े हुए हैं, 1-2 वीडियो उसमें डाले हुए हैं, log की इनइक्वालिटी वगैरह हमने सिखाई हुई है, उसको सब लोग देख सकते हैं अगर चाहें तो देखें। आइए log, लेकिन अभी एक वीडियो आ जाने दे, उसके बाद देखें जो लोग इधर जुड़े हुए हैं हमसे। तो log दिस, अब इसको देखो बेस ई नहीं है, तो एक फार्मूला हमने सिखाया उस पर, वो जो log में फंडामेंटल्स हमने फार्मूले दिए हुए हैं, अभी शायद 3 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर ही पढ़ा है वो वीडियो। तो हमने कहा कि कोई आपसे कहता है कि log ऑफ b बेस a है, अब हमको कोई और लाना है तो log b लिख लो और अपान log a कर लो, हमने डिराइव किया हुआ है। अब जो बेस आपका चाहिए, वाट एवर बेस इज रिक्वायर्ड और वाट एवर बेस यू डिज़ायर, उसको यहाँ लिख दो दोनों में, बस ठीक हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या था, ई था, तो ई लिख दो, ये ई लिख दो, तो ई। तो देखो इनको हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। अब ln, अब आप ये कर दो, ये कहा गया है तो ln और -2 कर दो। देख लें हमारी बात को, अगर केवल 2 होता तो ln 2 लिख देते, ln 10 होता तो ln 10 लिख देते। ओके, और अब इसको देखें हम कैसे कह रहे हैं आपसे, और आप समझ गए होंगे। तो log ऑफ माइनस बेस ई अपान log ऑफ -2, और ये आप जानते हैं। अब सीधे हम इसको कह रहे हैं, हमने कहा ये ln 5 मॉडुलस का प्लस i और आर्गूमेंट हो गया दिस अपान ये क्या है, ये ln 2 और प्लस क्या हो गया, i पाई हो गए। और हमको यहाँ पर कुछ खास करना नहीं है, नहीं तो हम इसको अपना रेशनलाइज करके ये -i पाई वगैरह लिख करके सब ठीक करते, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं। आप समझ गए यहाँ पर कि ये क्या होना चाहिए। तो बेस कभी चेंज करना है, दूसरे बेस पर दिया उन्होंने तो तुरंत ये काम कर लो। बेस उन्होंने ये कह दिया तो आप दिस अपान दिस बेस अपान और बेस ही लगा दो। कोई 3 कहता तो 3 पर कर लेते काम ये। हमने आपसे कहा कि आप हमको बताएं कि ये i टू द पावर i क्या है। ओके, देखें जब कभी भी इमेजिनरी पावर है तो log ज़रूर लेकर के एक बार देख लें। अब देखें आइए सोल्यूशन में हमने कहा लेट i टू द पावर i इक्वल टू x हमने कह दिया। देयरफॉर दोनों साइड्स का log लीजिए तो i ln i इक्वल टू ln x आ गया। ओके, दोनों साइड्स का log लिया तो पावर ऐसे आ गई है। अब देयरफॉर ln x इक्वल टू i और ln i देखें,
ln i, तो ln i का मॉड कितना है, मॉड i अच्छा लिख दिया प्लस i, और आर्गुमेंट इसका कितना है i का π/2। अच्छा चलिए एक बार ऐसे ऐसे करिए, आर्ग i, और जैसा कि आप जानते हैं ये i, और हमारे पास में ln mod 1 अभी अभी सिखाया था हमने i, और ये क्या है π/2। अब देखें i π/2 को हम ये भी लिख सकते हैं कि ये 2 के पाई प्लस π/2 कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ln 1 क्या हो जाएगा, ln 1 हमारा 0 हो गया। तो ये देखें क्या बात आ रही है, ये i², तो देखो ये, तो ये कितना आ गया -i², और इसे हमने कह दिया ये 2 के पाई प्लस π/2, मगर आपको यहाँ पर π/2 से ही मतलब है। तो ln x, तो हमने कहा therefore ln x इतना आ गया। अब हमने कहा therefore x निकालना है, तो therefore x इक्वल टू e टू द पावर, देख रहे हैं जो लिखने जा रहे हैं, e टू द पावर, ये क्या हो गया -π/2, अगर आपने ये नहीं लिया हुआ है, और कह सकते हैं e टू द पावर -2 के पाई प्लस π/2, ओके। ये और k किसको बिलोंग करता है, ये z को बिलोंग करता है कि नहीं। तो देखो i टू द पावर i इज़ नॉट यूनिक नहीं है, k बदलते जाएंगे तो बदलता जाएगा ये, लेकिन ये प्योरली रियल है। अब देखना i टू द पावर i को कभी भी आप ये मत कह देना कि वो इमेजिनरी है। i टू द पावर i हमारी क्या हो गई, वो प्योरली रियल आ गई। देख लो ये नंबर प्योरली रियल है, ये प्योरली रियल नंबर्स हैं, मगर यूनिक नहीं है। देख रहे हैं आप, यूनिक नहीं है, क्योंकि चेंज करेंगे तो चेंज होता जाएगा। हाँ, हमारे जो दायरे में है कि हमको जो प्रिंसिपल वैल्यू आर्गूमेंट के लेने हैं 0 से पाई और 0 से -π लेना है, तो -π/2 इतना तब हम कह सकते हैं। सो देयरफॉर i टू द पावर i जो x है इक्वल टू x इज नॉट या इज प्योरली रियल बट नॉट यूनिक। ये यूनिक नहीं है, वन एंड ओनली वन नहीं है, k को चेंज करेंगे तो चेंज होता है। और एक वैल्यू तो याद ही रखिए e टू द पावर -π/2, ये इतना हमारा हो गया। ओके, एक क्वेश्चन और आपको कर देते हैं, कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो आपके दरअसल पास ये कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा चैप्टर है, अभी कई वीडियो उसमें देने पड़ेंगे आपको, और वो हम नेक्स्ट वीक में देंगे। इन द मीन टाइम कुछ चैप्टर्स जो बीच में छूटे हुए हैं, जो मिडवे हैं, उनके थोड़ा सा हम कर देंगे। इधर देखें, अब हमने कहा कि लेट z इक्वल टू, सपोज करो यहाँ हमने कह दिया आपसे कि 1 प्लस i और 2 पाई ये कह दिया। देन हमने कहा कि हमको मॉड z बता दो, आर्ग z बता दो, ठीक है, ये सब पूछ दिया आपसे। अब देखें जब इमेजिनरी पावर है तो लाग लें, हमको लाग ले करके ही उसको काम करें। तो हमने कहा कि ln z क्या हो गया, ये 2i और ln 1 प्लस i, ओके। आइए तो ये देखें 2i और ln i, अभी इसका मॉड कितना हो जाएगा √2, तो √2 प्लस i, और इसका आर्गूमेंट क्या है बताओ। आर्गूमेंट हम एक ही के लिए अब कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और आप चाहें तो 2 के पाई प्लस π/4 यू कैन डू, लेकिन हम यहाँ आपको प्रेशर नहीं देंगे। तो ये इस तरह से i के π/4, गेट माई पॉइंट। अब आइए तो ये क्या हो गया 2i ln √2, देन ये माइनस i² तो माइनस हो गया आपका, और ये π/2 आ गया, ठीक है। और हम एक स्टेप इसको ठीक कर लेते हैं, तो ये -π/2 प्लस i एंड देन ये √2, तो √2 कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2, तो ये i और ln 2 आ गया, गेट माई पॉइंट। √2 क्या है 2 पावर 1/2, तो पावर इधर आ जाएगी, तो 1/2 2 विल गेट कैंसिल्ड आउट एंड विल हैव 1, तो ये ln 2 रह गया, i ln 2 रह गया। अब ये देयरफॉर ln z आ गया, ये देयरफॉर z इक्वल टू, अब देखें ये यहाँ बेस e था तो आपने लगाया, ये क्या है e टू द पावर -π/2 प्लस i ln 2। अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई,
अब देखो आइए, अब कंप्लीट कर रहे हैं। कहते हैं कि r e टू द पावर i थीटा, तो उसमें r हमारा क्या होगा, r हो जाएगा मॉडुलस, और e पावर i थीटा में थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा आर्गुमेंट। तो हमको e टू द पावर i थीटा अलग करना चाहिए, तो e टू द पावर i थीटा हम अलग करें तो हमने कहा e टू द पावर i, और ये क्या आ गया ln2, ये अलग हो गए। अब यहाँ क्या बच गया, ये e टू द पावर माइनस π/2 बच गया, इनटू ये आ गया। ओके, देखें e टू द पावर i थीटा, तो देखो इस तरह का कोई एक्सप्रेशन कभी आता है तो आप एक्चुअली क्या करें कि जो जितना इमेजिनरी आयोटा लगा हुआ है, i लगा हुआ है, उसको अलग कर लो, अलग कर लिया, क्योंकि उससे हमको थीटा का पता चल जाएगा। एंड वॉट एवर रिमेन्स विथ रियल कंपोनेंट, सॉरी रियल एक्सपोनेंट, तो वो के ये इसका पता देगा। तो अब देखें यहाँ पर आपको कह रहे हैं देयरफॉर, अब z e पावर ये निकाल दिया था, तो मॉड z, तो मॉड z इक्वल टू r का रोल कौन कर रहा है, ये e टू द पावर माइनस π/2। ओके, r का रोल ये कर रहा है, r हो गया, ये रियल है, पॉजिटिव है, e पावर x हमेशा पॉजिटिव होगा। और देखें एंड arg z, तो arg z कौन बन रहा था, e पावर i और थीटा, तो ये कितना आ गया ln2, ये रेडियन में आ गया, ये arg z, यानी ये वैल्यू हमारी कितनी है, ये थीटा आ गई। ओके, हम समझते हैं। तो जब कभी भी इमेजिनरी इंडेक्स दी गई है, कोई 1 + i टू पावर 1 + i कर देता, तो हम लोग 1 + i यहाँ करते और ln 1 + i, फिर 1 + i से मल्टीप्लाई करते, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फिर आ जाते, तो e पावर समथिंग इंटू e पावर i समथिंग, ये हमारा यहाँ थीटा मिल जाएगा, और जो वट एवर अदर पार्ट रिमेन्स विल गिव अस द मॉडुलस ऑफ z। ओके, तो हम समझते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, अच्छी भी लगेंगी, इनको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। और आज यहीं पर आपको हम दरअसल स्टॉप करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहते थे कि जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखें तो इसमें बिगिनिंग से देखें, लेक्चर 01 और 02 दोनों देखें, और फिर इसके बाद में हमको बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।